Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about natural disasters. आज हम जानेंगे natural disasters के बारे में. So let's get started. Our earth undergoes constant change. हमारी जो earth है वो लगातार changes से गुजरती है. There is constant movement inside the earth and also on the surface of it. और जो अर्थ है उसके सरफेस पे भी मूवमेंट होती है और अर्थ के नीचे भी मूवमेंट होती है. Sometimes such movements and collisions also result in natural disasters such as volcanic eruption and earthquake. तो जो मूवमेंट होती है ना, ये जो है बहुत सारी चीजों को जो है जनरेट करती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट करती हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो फूट जाता है, ठीक है, और अर्थक्वेक आ सकता है इसकी मूवमेंट से. अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ सच मूवमेंट्स आर फ्लड, सुनामीज, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड ड्रॉट्स. ठीक है, तो जो दूसरे और भी इसके रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, साइक्लोन, स्टॉर्म्स और ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना. Thus, natural disasters are the disasters which are caused by natural forces. मतलब जो natural disasters कौन से disasters होते हैं? जो natural force की वजह से होते हैं. Natural disasters usually cause great damage to life and property. जो natural disasters होते हैं वो लोगों की लाइफ, लोगों की प्रॉपर्टी, सब कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. Here we will discuss some of natural disasters. तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में. लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 इज वॉल्केनिक इरप्शन. कैन यू सी दिस? दिस इज अ वॉल्केनो. और किस तरीके से जब ये फूट जाता है और इसमें से लावा बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टन रॉक्स नोन एज मैग्मा. है ना, जो अर्थ है उसके नीचे मेल्टेड कह सकते हो आप, इसको मॉल्टेन कह सकते हो, पिघली हुई रॉक्स होती हैं. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टेन रॉक्स नोन एज मैग्मा. जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके नीचे मॉल्टेन यानी पिघली हुई रॉक्स होती हैं जिसका नाम है मैग्मा. इन सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड्स अ वेंट through the crust of the earth and comes out to the surface. It is called a volcanic eruption. इसको हम क्या कहते हैं? volcanic eruption. Vent क्या होता है? एक छोटा सा रास्ता, ओपनिंग जिसको हम कहते हैं. ओपनिंग के थ्रू कभी कभी ये जो मोल्टन रॉक्स है ना, अर्थ के हिलने की वजह से, मूवमेंट की वजह से बाहर आ जाती है. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं. द मोल्टन मैग्मा which flows out through the vent is called lava. और जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर आता है थ्रू द वेंट, इसको हम लावा कहते हैं. गैसेस एंड एश ऑल्सो एस्केप विद लावा. है ना, लावा के साथ साथ क्या क्या बाहर आ जाता है? गैसेस और एश. फ्लोइंग लावा इज वेरी हॉट एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पाथ. जो फ्लोइंग लावा होता है, जो वो बह के बाहर आता है या फिर बाहर गिरता है, वो इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि वो सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है. आफ्टर द लावा हैज कूल्ड, it often form a cone-shaped hill at the site of volcanic eruption. The hill has an bowl-shaped opening at the top called the crater. है ना, तो कैन यू सी दिस? ये हमारा माउंटेन है और अब ये लावा बाहर आ गया, तो ये ना जैसे बाहर आता है ना, ये हिल की शेप ले लेता है. ठीक है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टन रॉक्स नोन एज मैग्मा. जो धरती का जो इंटीरियर है, अर्थ का जो इंटीरियर है, उसके अंदर मॉल्टन रॉक्स होती हैं जिनको हम मैग्मा कहते हैं. इन सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड्स अ वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द सरफेस एंड कम्स आउट टू द सरफेस. है ना, क्या होता है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जो ये मॉल्टन रॉक है जिसको मैग्मा कहते हैं, ये एक रास्ता बना लेते हैं बाहर आने का. दिस इज कॉल्ड अ वॉल्केनिक इरप्शन. है ना, जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं. The molten magma which flows out through the vent is called the lava. ये जो molten magma है जो वेंट के थ्रू बाहर आता है, इसको हम लावा कहते हैं. Gases and ash also escape with lava. गैसेस भी निकलती हैं और एशेस भी निकलती हैं.
flowing lava is very hot and destroys everything in its path. जो flowing lava होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो अपने रास्ते में आई हुई हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है. After the lava has cooled, it often form a cone-shaped hill at the site of the volcanic eruption. जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो ये हिल की शेप ले लेता है, जैसे छोटी सी पहाड़ी होगी उसकी तरह, एक ऐसे पहाड़ की तरह छोटा सा ये शेप ले लेता है. ओके. The hill has an bowl-shaped opening at the top called the crater. और इस हिल में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम क्रेटर कहते हैं. So you can see this is magma. ये रास्ता है जहाँ से लावा बाहर आ रहा है जिसको वेंट कहते हैं, और इसकी ओपनिंग को हम क्रेटर कहते हैं, और ये सारा लावा जो बाहर आके गिर चुका है. ओके. ओके. Volcanoes are of 3 types. 3 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट एंड एक्टिव. ठीक है, अब इनके बारे में हम जानेंगे. एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनोज are those which have not erupted for hundreds of years and are unlikely to do so in the future. है ना. एक्सटिंक्ट या फिर डेड वॉल्केनोज उन वॉल्केनोज को कहा जाता है जो पिछले 100 सालों में एक बार भी इरप्ट नहीं हुए और आगे भी इरप्ट नहीं होंगे. माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल. है ना. माउंट किलिमंजारो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है. Next is a dormant or sleeping volcano. One which has not erupted for many years. है ना. Dormant और sleeping volcano कौन सा volcano है जो पिछले कई सालों तक जो है erupt नहीं हुआ, but is expected to erupt sometime in the future. But ऐसा expect करा जाता है कि future में वो है जो इसके eruptions के chances हैं. Mount Fujiyama in Japan is an example. इसका example क्या है? Mount Fujiyama. ठीक है, जापान में. Active volcanoes erupt often or are likely to erupt in near future. अब ये जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं ये जो है इरप्शन में रहते हैं, मतलब इरप्ट होते रहते हैं और फ्यूचर में भी होंगे. An example of this is Mount Etna in Italy. Etna, Mount Etna इसका एग्जाम्पल है जो कि कहाँ पे, इटली में है. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस मीन्स अपने आप को सेफ रखने के लिए. Nowadays, scientists can predict a volcanic eruption beforehand. आजकल क्या हो रहा है, जो साइंटिस्ट होते हैं ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगी. क्यों? क्योंकि अब वॉल्केनो फटने वाला है. If there is such a prediction, evacuate to a safe place and obey any evacuation instructions that are given by the authorities. है ना. अगर इस तरीके से बताया जाए कि भाई फ्यूचर में जो है ना वॉल्केनो फट जाएगा, इस एरिया में वॉल्केनो इरप्शन होने वाली है, तो लोगों को वो जगहें वहां से खाली कर देनी चाहिए और अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही स्टेप्स लेने चाहिए. पीपल कीप फूड एंड वाटर स्टोर्ड फॉर सच टाइम्स. ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्विच्ड ऑफ इन सच टाइम. लोग क्या करते हैं, अपने लिए खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑफ कर दिया जाता है. फिशरमैन शुड स्टे अवे फ्रॉम द सी इफ अ वॉल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट. जो फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं, उनको पानी से दूर रहना चाहिए अगर फ्यूचर में जो आपका वॉल्केनो है वो इरप्शन प्रोसेस में आने वाला है. नॉलेज वॉल्ट. Barren Island, located in the Andaman Sea, erupted on 2nd May 2006. In 2010, a volcano with the name of Eyjafjallajökull Jalojokul erupted in Iceland. The ash clouds from the eruption totally disrupted all flights over Europe for months. तो क्या हुआ देखो, Barren Island जो कहाँ पर लोकेटेड है, अंडमान सी में, वो कब इरप्ट हुआ? 2 मई 2006 में. और 2010 में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है एज्याफजलजोकुल, जो कि इरप्ट कहाँ पर हुआ? आइसलैंड में. और इसकी जो एशेस थी, जो निकली थी, गैसेस और एशेस निकली थी, उन्होंने स्काई को बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया था और बहुत सारी फ्लाइट्स थी, उनको चलने में और उड़ने में बहुत दिक्कत हुई यूरोप में. ठीक है. Next is earthquake. Sometimes there are sudden movements under the surface of the earth which causes strong vibrations or tremors on the surface of the earth. है ना. कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ है वो अर्थ के सरफेस के नीचे मूवमेंट्स होती हैं जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं.
These tremors are known as earthquakes और इन tremors को, इन movements को, इन vibrations को हम earthquake कहते हैं. The earth experiences millions of earthquakes every year, है ना. जो earth है उसके पास millions of earthquakes होते हैं. Most of them are minor. और जो ये earthquakes होते हैं ये minor होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते. We do not even feel most of them. This may result in minor or sometimes major disasters such as loss of human and animal lives, collapsing of buildings, roads and bridges breaking or uprooting trees, etc. कभी कभी तो most of the times जो ये अर्थक्वेक होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक बन जाए तो इससे ह्यूमंस डेथ हो सकती हैं, एनिमल्स डेथ हो सकती हैं और बिल्डिंग्स गिर सकती हैं. बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो सकती है, चीज़ें लॉस हो सकती हैं, ठीक है. और ब्रिजेस टूट सकते हैं, रोड्स टूट सकती हैं. कैन यू सी इन दिस पिक्चर व्हाट इज द सिचुएशन? देखो बिल्डिंग्स कैसे कोलैप्स हो गई. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस. मतलब ओरिजिन मतलब जिस जगह पर अर्थक्वेक बना है, वाइब्रेशन आई है, उस जगह को हम कहते हैं फोकस. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर, है ना. सपोज ये अर्थ है, थोड़ी सी हम टिल्टेड बनाएंगे. अर्थ हमें पता है थोड़ी सी टिल्टेड होती है. ये अर्थ है. अब देखो जैसे कि ये इक्वेटर हमारी बीच में और अर्थ के नीचे का यहीं पर जो है वाइब्रेशंस आई हैं, अर्थक्वेक आया है. तो अब क्या होगा? ये तो हमारा होगा फोकस अर्थ के नीचे, लेकिन सेम पैरेलल पे अर्थ के ऊपर जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? एपी सेंटर. उसको हम एपी सेंटर कहेंगे, ठीक है. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर. और जो एपिसेंटर के आसपास का एरिया है वहां पर तो भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस चीज का. Alright, the seismograph is an instrument that measures and records the details such as the duration of an earthquake. It measures the force of an earthquake on the Richter scale. तो देखो seismograph क्या होता है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा किस स्केल पर आया है, ठीक है, उस कितना डेंजरस है वो. और रिक्टर स्केल क्या होता है? जैसे हमारे पास स्केल होता है ना, उसी तरीके से रिक्टर स्केल्स पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 किस लेवल का अर्थक्वेक आया है. The scientific study of earthquakes is called seismology, है ना. अर्थक्वेक को स्टडी करना, अर्थक्वेक की स्टडी क्या कहलाती है? seismology. Major earthquakes are very destructive. They cause a lot of damage to life and property. जो major earthquakes होते हैं, जो बड़े लेवल पर earthquakes आते हैं, वो बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं और life को और property को बहुत नुकसान करते हैं. Knowledge Vault. On 26 January 2001, there was a very severe earthquake in Bhuj in Gujarat. ठीक है, 26 जनवरी को 2001 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया. कहाँ पर? भुज में, जो कहाँ पर है? गुजरात में है. More than 20,000 people died. 20,000 से ज्यादा लोग मरे गए उसमें, ठीक है. Over 15 lakh were injured. 15 लाख लोग इंजर्ड हुए. And about 8 lakh houses were destroyed in this earthquake. और 8 लाख से ज्यादा, ठीक है, 8 लाख और 8 लाख से ज्यादा जो घर है वो टूट गए इस अर्थक्वेक में. Another severe earthquake hit Haiti on 12 January 2010, because of which about 2,22,570 people were killed, है ना. 2,22,570 people जो थे वो मारे गए इस अर्थक्वेक में. 3 लाख injured, 1.3 million became homeless. 3 लाख लोग जख्मी हुए और 1.3 मिलियन जो थे, 1.3 मिलियन जो थे वो होमलेस हो गए. होमलेस मीन्स जिनका घर चला गया. 97,294 houses जो थे वो were destroyed and 2 lakh damage. और कितने डैमेज हुए? 2 लाख डैमेज हो गए. तो कैन यू सी कितना ज्यादा लॉस हुआ? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं. Seismic zones. अब बात करेंगे seismic zones की. Earthquakes occur without any warning. It is difficult to predict an earthquake. However, scientists have named some areas on Earth as regions of high seismic activity or low seismic activity, depending on the frequency and magnitude of earthquakes. तो basically जो earthquakes होते हैं इनको हम predict कर
पाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है इनको प्रिडिक्ट करना। इसलिए जो प्लेसेस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, हाई सिस्मिक एक्टिविटी में और लो सिस्मिक एक्टिविटी में। ठीक है, हाई सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है इसमें क्या होता है कि उन एरियाज में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं और बार-बार आते हैं, और लो सिस्मिक में अर्थक्वेक्स बहुत ही रेयर और कम आते हैं। The Himalayan ranges in the northern part of India experience frequent earthquakes. Earthquakes also occur very frequently in Japan and the Philippines. Okay, जो earthquakes हैं वो हिमालयन माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा आते हैं, जापान में बहुत आते हैं, फिलीपींस में बहुत आते हैं। Precautions, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने आप को earthquake से बचा पाए? We should move quickly to an open area when we sense tremors. है ना, जब भी हमें लगे कि भाई मूवमेंट हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमें अपने घर से भाग जाना चाहिए किसी ओपन एरिया में। We should also stay away from buildings, electric poles and vehicles. हमें इलेक्ट्रिक पोल्स, व्हीकल्स और बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। Avoid using a lift during or immediate after an earthquake. है ना, लिफ्ट को हमें यूज नहीं करना चाहिए कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है तो चलो चलो नीचे उतरना, लिफ्ट यूज कर लो, नहीं, स्टेयर्स से आपको जाना चाहिए, और इवन अर्थक्वेक के बाद भी आपको स्टेयर्स ही यूज करने चाहिए कुछ टाइम तक। इफ यू आर ट्रैप्ड इनडोर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, crawl under any strong table or bed to protect yourself from falling rubble, but move away from windows and mirrors. है ना, अगर आप घर में हो और अगर आप इतनी जल्दी अर्थक्वेक आ रहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, सिचुएशन में नहीं भाग सकते, तो आपको अपने आप को किसी हैवी चीज के अंडर जो है प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, और विंडोज और शीशों से दूर रहना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। सुनामी, pronounced as tsunami, T जो होता है इसमें साइलेंट होता है। Tsunami is also called a tidal wave. It is a series of waves of gigantic size that are created when water in an ocean is rapidly displaced. है ना, जो सुनामी है वो क्या है, एक वेव की तरह होती है। ठीक है, और ये सीरीज ऑफ वेव्स मतलब बहुत सारी वेव्स जब एक साथ आती हैं, और ये बहुत बड़े साइज में होती है, नहीं कि छोटी छोटी वेव्स, बहुत बड़ी वेव्स होती हैं ये। और ये कब आती हैं? When water in an ocean is rapidly displaced, जब ओशन के अंदर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा मूव हो जाता है। A tsunami can be caused by underwater volcanic eruption or an undersea earthquake. है ना, ये सुनामी ज्यादातर तब आती है जब अंडर वाटर, पानी के नीचे अर्थक्वेक आता है, उस केस में। A tsunami travels thousands of kilometers without losing its energy. When it approaches land, it becomes a wall of water towering 10 to 15 meters above the surface, charging in at a furious speed. देखते ही सोचते ही कितनी खतरनाक लगती है ये सुनामी। देखो, जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं ये 1000 किलोमीटर तक आ जाती हैं बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, और इनकी हाइट होती है 10 to 15 मीटर। ठीक है, एकदम वॉल की तरह इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आप की जा सकती हैं, जान भी लोगों की जाती है। द वेव डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये जो वेव्स होती हैं ये अपने रास्ते में हर चीज तोड़ देती है। द इफेक्ट्स ऑफ सुनामी आर डेवास्टेटिंग। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत खतरनाक और तबाही वाले होते हैं। प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सुनामी गिव अ लिटिल वार्निंग बिफोर दे अप्रोच। जो सुनामी है ना वो थोड़ी बहुत हिंट्स दे देती है कि मैं आने वाली हूँ। If a tsunami warning is sounded, one should immediately move to a higher ground. अगर ऐसा लगे कि सुनामी आ रही है तो आपको हाई ग्राउंड पर चले जाना चाहिए। People should stay away from the ocean till it is declared safe by the authorities. लोगों को सीज, ओशन से दूर रहना चाहिए जब तक अथॉरिटीज बोल नहीं देती कि अभी सेफ है जाना। Next is floods. A flood occurs when the amount of water in a river exceeds its capacity to carry water. है ना, फ्लड कब आती है? जब रिवर्स पूरी भर जाती हैं और उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है पानी होल्ड करने की। Sometimes rivers overflow their banks and the water spills over and submerges the surrounding areas. तो क्या होता है कि जो रिवर्स का जो किनारा होता है उसके बाहर आ जाता है पानी, और बहुत सारी जो जगह पानी वहां जाकर फैल जाता है। फ्लड्स आर जनरली कॉज्ड बाय हैवी रेन्स। जो फ्लड्स है वो ज्यादातर बारिश की वजह से आती है। समटाइम्स दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय कोलैप्स ऑफ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, सडन मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स और ब्लॉकिंग द रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड्स। कभी कभी ये आ जाता है
बर्फ जब ग्लेशियर ज्यादा पिघल जाते हैं, कभी कभी आ जाता है जब ब्लॉक हो जाता है रास्ता आगे बढ़ने का रिवर का, तो एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है रिवर और फिर पानी बाहर निकलने लग जाता है। फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया। जो बाढ़ होती है, फ्लड्स होती हैं, वो इंडिया में बहुत कॉमन है। Rivers such as the Ganga, the Brahmaputra or the Kosi flood every year, है ना। ब्रह्मपुत्र, गंगा और कोसी, ये रिवर्स हर साल इनमें बाढ़ फ्लड आती है। Floods destroy crops, damage property and drown people and animals. जो फ्लड्स है ना, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो खेती, फार्मिंग, एग्रीकल्चर पूरा खराब हो जाता है फ्लड्स की वजह से। लोग डूब जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं। During and after the flood, there is acute shortage of drinking water, food and medical aid. Thus, due to lack of safe drinking water and hygienic conditions, many diseases like cholera, jaundice, diarrhea break out and cause deaths. तो फ्लड के बाद जो होता है ना, वो ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, सैनिटेशन, हाइजीन नहीं होती, और पानी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। पानी जो है गंदा हो जाता है, और फिर जब लोग इस पानी को पीते हैं तो लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्लोरिया, डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियां फैलती हैं और लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को फ्लड के रिजल्ट से बचाने के लिए? इफ यू लिव इन एन एरिया विच इज प्रोन टू फ्लड्स, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस, है ना। आपको रेगुलरली जो है टेलीविजन पे न्यूज में देखना चाहिए और रेडियो में सुनना चाहिए कि क्या वेदर कंडीशंस है। Keep ready an emergency kit including matchboxes, candles and torch, battery operated radio, first aid kit, emergency food, water, some clothes and money. आपको एक इमरजेंसी किट तैयार करनी चाहिए जो आप बाढ़ आने के टाइम पर यूज कर सकते हो, जिसमें माचिस होती है, कैंडल्स होती हैं, टॉर्च होती है, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज होते हैं जिसमें बैटरी से चलते हैं, फर्स्ट एड किट होती है इसमें, और फूड, वाटर, ये सब स्टोर होना चाहिए, और मनी और कुछ कपड़े। कीप एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर एट होम। हमें जो है साफ पानी और खाना जो है अपने घर पे अच्छे से रखना चाहिए स्टोर करके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लड्स के टाइम पर क्या करें? डू नॉट ईट फूड आइटम्स एक्सपोज्ड टू फ्लड वाटर। ऐसे फूड आइटम्स ना खाएं जिसके अंदर बाढ़ का पानी गया हुआ है। इफ पॉसिबल ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। जितना हो सके पानी उबाल के पिए। डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दें। अवॉइड स्किन कांटेक्ट विद फ्लड वाटर्स। और कोशिश करें कि जो फ्लड वाटर है उससे दूरी बनाकर रखें। नेक्स्ट इज ड्रॉट को हिंदी में हम सूखा पड़ना कहते हैं, जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्रॉट, है ना। जब पानी की कमी हो जाती है एक जगह पर, उसको हम ड्रॉट कहते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड फार्मर्स डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स। व्हेन रेनफॉल इज डिलेड और स्carce, it leads to drought, which causes scarcity of food. About 2/3 of the total cultivable land in India is affected by drought. तो basically जो इंडिया है, इंडिया में मॉनसून रेन्स होती हैं जिसके बिहाफ पर बारिश होती है, और बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और फार्मर्स जो हैं वो बारिश पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये मॉनसून विंड्स डिले हो जाती हैं जिसकी वजह से ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। Some parts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha and Rajasthan are particularly prone to drought. ये कुछ ऐसे मैंने जो स्टेट्स के नाम लिए अभी, इन सारे स्टेट्स में सूखा यानी ड्रॉट होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। A large number of people die every year because of drought. बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है हर साल सिर्फ पानी की कमी की वजह से। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन। To prevent drought, we should save every drop of water and plant more trees, है ना। हमें जो है ड्रॉट से बचने के लिए पानी को बचाना चाहिए, उसकी बूंद बूंद हमें बचानी चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स शुड बी डेवलप्ड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए हमें, मतलब पानी, जो बारिश का पानी, उसको स्टोरेज फॉर्म में रखना चाहिए। रिजर्वियर्स एंड वाटर टैंक्स शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर, है ना। रिजर्वियर्स, बड़े बड़े जो
टैंक्स है उसमें पानी कलेक्ट करना चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज सोरगम, मिलेट्स, मेज शुड बी ग्रोन। ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और जो ड्रॉट पड़ने पर भी उग पाए। Cyclone. A cyclone is a violent storm. It consists of rotating winds which whirl at high speed. Cyclone क्या होते हैं? बहुत ही भयंकर और डेंजरस स्टॉर्म होती हैं जो घूमती हैं, ठीक है, whirl होती हैं। Cyclones are always accompanied by very heavy showers. जो cyclones होते हैं उनमें बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। They uproot and destroy everything that comes along their ways. ये जो साइक्लोन्स होते हैं ना, ये सारी चीजें जो हैं वो अपने रास्ते में आई हुई सबको खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन। ये जितने मैंने आपके सामने स्टेट्स के नाम लिए, ये सारे स्टेट्स यहाँ पर साइक्लोन आता है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या क्या हमें लेने चाहिए? People living in cyclone prone area should listen weather forecast and keep an emergency kit including first aid kit, essential medicine, torch, matchboxes, candles, some food and water and a battery operated radio with battery should be ready. इनको एक इमरजेंसी किट जो है वो बना कर रखनी चाहिए, वेदर फोरकास्ट जो है वो सुनते रहना चाहिए और उस किट में इनको मेडिसिन, टॉर्च, मैच बॉक्स, ठीक है, और फूड, वाटर, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो सब कुछ रखना चाहिए। द ब्रांचेस ऑफ ट्री नियर हाउसेस शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली। जो ब्रांचेस हैं, जो ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं घर के पास, उनको टाइमली ट्रिम करते रहना चाहिए। As soon as cyclone starts, turn off gas cylinders and switch off electrical appliances. Close windows and doors securely. जैसे ही लगेगी साइक्लोन आने वाला है तो क्या करना चाहिए? हमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सबको ऑफ कर दो, गैस सिलेंडर्स बंद कर देने चाहिए, विंडोज क्लोज कर देनी चाहिए और डोर्स को अच्छे से सिक्योरली बंद कर देना चाहिए। Helping hands. People who suffer from such disasters need support financially and emotionally. जो लोग ऐसे सिचुएशन से, ऐसे डिजास्टर से गुजरते हैं, उनको फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। If all of us make it a point to help such needy people in times of emergency, the extent of their losses can be reduced. अगर हम सब लोग जो हैं एक साथ मिल जाएं और लोगों की मदद करें ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, तो ये लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। We should donate money, food items, clothes and medicines to the victims and visit the affected areas and help in relief and rescue operations. हमें क्या करना चाहिए? हमें वॉलंटियरिंग करनी चाहिए, हमें खुद जाना चाहिए, उस जगह पर लोगों से मिलना चाहिए, है ना, उनको फूड, पैसा, ये सब डोनेट करना चाहिए। We can create awareness about the disaster and motivate people to play an active role in rebuilding the lives of the victims of the disaster. हमें लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आफ्टर दिस डिजास्टर वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कैसे करें। ओके ओके People who are from medical profession should visit such places for giving people medical aid free of cost. जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं, मेडिसिन प्रोफेशन से हैं, उनको जो है मेडिकल हेल्प देनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर लोगों को। If possible, we should visit the affected areas and help people to move on a safer place. अगर पॉसिबल हो हमारे लिए तो हमें ऐसी जगह पर जाकर लोगों को वहां से निकालना चाहिए और सेफ जगह पर लेकर जाना चाहिए। स्पेशली जो लोग इंजर्ड होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। Okay, television, radio and newspapers play an important role by keeping people updated about the latest situation of disasters. ये जितने भी means of mass communication के resources हैं, television, radio, newspapers, ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं लोगों को अपडेट करने में, ठीक है। There are many government agencies and non-government organizations, NGO, which work for providing relief to the victims. बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एजेंसीज जो हैं डिजास्टर के लिए काम कर रही हैं, डिजास्टर से लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, और एनजीओज भी बहुत हैं जो मदद कर रहे हैं लोगों की। Apart from that, our armed forces help in rescuing work. हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो रेस्क्यू में हमारी मदद करते हैं। They also drop food, clothes, medicines, etc. in disaster affected areas. ये क्या करते हैं?
जहाँ पर डिजास्टर आया है ये लोग वहां पर फूड, पानी, मेडिसिन और ये सब लोगों की मतलब मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचाते हैं. Policemen, firemen, etc. also reach the affected areas for the rescue work and help in maintaining law and order. जो पुलिसमैन होते हैं, फायरमैन, ये भी उन जगहों पर जाके विजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों में शांति बनी रहे और लोग जो है कामली इस सिचुएशन से बाहर आए. All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the exercise. Take the correct option. Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa is an example of extinct volcano. An example of active volcano is Mount Etna, Italy. Okay, the scientific study of earthquake is called seismology. Name the scale on which the magnitude of an earthquake is measured, is known as Richter scale. All right, now let's do fill in the blanks with suitable words given in the bracket. Natural disasters are caused by natural forces. Flowing lava is very dash and destroys everything in its path. It's very hot. The tremors are known as dash earthquakes. Floods are generally caused by heavy rain. When rainfall is delayed or scarce, it leads to dash. It leads to drought. Cyclones are always accompanied by very heavy showers. All right. Now let's do write T for true and F for false statements. Natural disasters usually cause great damage. True. Gases and ash escape with lava. True. The place of origin of an earthquake, it's called epicenter. It's true. ठीक है, ये देखो true ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर लिखते हैं कि on earth, अगर on earth आता है तो true है और in earth है, under the earth है तो false है, क्योंकि under the earth वो focus होता है और earth के surface पे वो क्या होता है, वो epicenter होता है. ठीक है. The effect of an earthquake is the minimum near the center. False. We should avoid skin contact with flood water. True. Barren Island is located in South Africa. False. On 26 January 2001, there was a severe earthquake in Bhuj in Gujarat. True. All right, my dear students. So we have done the exercise. Now these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.